नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन मुकर्रर। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब अफसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई। इद्दत निकाह केस में सेशन अदालत के बाहर वकला का खावर मोनिका पर हमला, लातें, घूसे और बोतलें मारी। दीगर वकला खावर मोनिका को बचा कर ले गए। कमरा अदालत में मौजूद पीटीआई खवातीन के खावर मोनिका के खिलाफ नारे, खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। केस में अपीलों पर फैसला न सुनाया जा सका। सेशन जज ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा, खावर मोनिका ने अदालत में जज पर एतराज़ किया, जिसके बाद केस पर फैसला करना मुनासिब नहीं। खावर मोनिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत केस में बयानात मुकम्मल हो चुके थे। अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ताखीरी हरबों का मकसद जमानतों को रोकना है। जो कुछ हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस खत्म हो चुका है। आईन और कानून की बालादस्ती ना हो तो तरक्की नहीं हो सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए, अदालतों में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। शेख मुजीब वाली वीडियो के बाद 24 घंटे खामोशी रही। बैरिस्टर गौहर तरदीद के बजाय सोशल मीडिया से वीडियोस डिलीट कराएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले पर तनकीद बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन को खत। कहा, इलेक्शन एक्ट मुताबिक पार्टी इलेक्शन कराना लाजमी है। कोई सियासी जमात पार्टी इलेक्शन ना कराए तो वह इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात ने पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार ने खत चीफ जस्टिस काजी फायज़ की हिदायत पर लिखा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 2 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। जाफराबाद, सोहबतपुर, तुर्बत, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन में 18 घंटे तक बिजली बंद। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकूम पर भी टैक्स की तजवीज़। फ्रीलांसर्स और व्लॉगर्स भी टैक्स नेट में आएंगे। IMF ने बजट मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। पेंशन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी भी टैक्स नेट में लाने के लिए तजवीज़। आलमी इदारे दरामदात पर आयद पाबंदियाँ कम करने की हिदायत। बरामदी शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म करने की तजवीज़। नॉन फाइलेंस के खिलाफ कार्रवाई किए। मुस्बत 7 मोबाइल सिम्स बंद होने पर 7,000 से ज्यादा अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स गोशवारे जमा करने वालों की मोबाइल सिम्स बहाल। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 65,000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। बजट में अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ ने कमान संभाल ली। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट पर गौर। ज़राए के मुताबिक सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक किया गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं। नवाज शरीफ वज़ीदार आदमी हैं, उनसे ताल्लुक़ रहेगा। नून लीग ने जिस सियासत का चुनाव किया उससे इख्तिलाफ है। जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। इसी के लिए माहौल बनाने के हक में नहीं, आवाम की राय के हक में हूँ। इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे।
लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन ना हुआ तो समझा जाएगा ट्रिब्यूनल मुकर्रर हो गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट फाइल चीफ जस्टिस को भेजें। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मौजूदा ट्रिब्यूनल बरकरार रखना या मुंतकिल करना उनकी सवाबदीद है। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम भेजकर नोटिफाई करने की हिदायत की। ऐसी हिदायत मिले तो आईनी इदारा अपने मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसी हिदायत देना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला, कानूनी टीम को पटिशन तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आम इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करना मुनासिब नहीं। मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद की अहले खाना से मुलाकात करा दी। मुलाकात करने वालों में अहलिया, बच्चे और भाई शामिल। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि अहमद फरहाद जिला बाग पर FIR में नामजद हैं। हुक्काम के मुताबिक अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद पुलिस को भी मतलूब हैं। जरूरी कार्रवाई के बाद मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के 11 केसेस की समाअत। अडाला जेल में जद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। समाअत 12 जून तक मुलतवी। रहनुमा नूरी खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जेल में भी सहूलत कारी हो रही है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे हैं। हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि इतनी सहूलतें कैसे मिल रही हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर पिलवर शाह खान ने कहा, कोई ना कोई ऐसा हाथ है जो साबिक चेयरमैन के साथ है। दर्जा हरारत कम नहीं होने जा रहा, ना आगे ये दिखाई दे रहा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, साइफर और इद्दत के मुकदमात क्रैश कर चुके हैं। तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है। खौफ है साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। मातहत अदालतों के फैसले आला अदलिया में कायम नहीं रह सकेंगे। हमारी लड़ाई आईन और कानून की बहाली के लिए है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल। दफ्तर बैंकिंग कोर्ट ने करार दिया कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत। तहरीरी फैसला जारी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में कवरेज पर पाबंदी का कानून तलब कर लिया। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। पेशावर के नवाही इलाका सरबंद में दहशतगर्दों की फायरिंग से ASI शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मकतूल मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए जा रहा था। अचीनी नहर के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी शदीद जख्मी। लाड़काना में ASP सिटी ऑफिस पर दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दस्ती बम फेंका। CCTV और दूसरे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्की। ओगरा 31 मई को समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तफाक। वज़ीर सनअत की ज़ेर सदारत इजलास। एलामिया में कहा कि मुल्क में 15 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी का स्टॉक मौजूद है। चीनी बरामद करने का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, चीनी की कीमत में इजाफा ना होने को यकीनी बनाना होगा। नए बजट में महंगाई का हदफ 11.8% तक रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल तरक्की की शरह का हदफ 3.7% मुकर्रर किया जाएगा। 31 मई को
कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 2441 अरब रुपए दरकार। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 71, जारी मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दो 2025 में महंगाई की शरह 5 से 7% तक आने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट इकदाम से महंगाई में कमी की रफ्तार मुतासर हो सकती है। सूद की भारी अदायगियों की वजह से हुकूमती खर्चात में 37% इजाफा हुआ। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेशावर में खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज स्पीकर से मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाहिरीन ने बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। PIA मुलाजिमीन के यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज कर दिया गया। एक्ट के तहत कोई मुलाजिम काम से मना नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद की सजा होगी। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तकसीम और तफरीक की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत है। कराची हुकूमतों की मदद कर रहा है। कराची को किसी हुकूमत की मदद की ज़रूरत ही नहीं। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी बोले, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद से मुलाकात। पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। इशरत उल इबाद ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए बामायनी गुफ्तगू ज़रूरी है। मुआशी मुश्किलात के दौर में अवाम की राहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, रेवेन्यू अथॉरिटी ने 37 अरब रुपए इकट्ठे किए। रेवेन्यू का हदफ 35 अरब रुपए था। अगले माली साल के लिए हदफ 47 अरब रुपए वक़्त। कराची समेत सिंध भर के अजला में रेस्क्यू 1122 सेंटर बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। हाईवेज पर हर 50 किलोमीटर पर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा।